बेवकूफ मंत्री, ये विधायक, ये गूंगे हैं, इनको क्या लगेगा इनकी नस्लें बर्बाद नहीं होंगी। ये हवाई जहाज का टिकट कटाएंगे, ये बेशरम लोग विदेश उड़ जाएंगे, इन नस्लें झारखंड की बर्बाद होगी। आज जो लोग हमें जातिवाद 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 कर रहे हैं ना, जब ये CO2 NO2 आएगा ना, वो महत्व नहीं चुनेगा कि CO2 महत्व पे हमला करेगा, NO2 महत्व पे हमला करेगा। ये जाति नहीं चुनेगा, ये धर्म नहीं चुनेगा, सीधा इंसान पर हमला करेगा, जीव जंतु पहाड़ पे होना चाहिए। वो ना कहते हैं कि जब आपको लगे कि दुनिया आपके खिलाफ है, घबराइए मत, अपने फेस को उल्टा कीजिए और सेल्फी लीजिए, पता चलेगा दुनिया आपकी फॉलोवर है। तो लाइक दैट हिम्मत होना चाहिए। बागमारा के सभी लोग एवरेज 8 रुपया कमाते हैं, तो हम विधायक हैं, हम 15 कमाते हैं। ये सोच भी अगर स्थापित होगी तो बदलाव आएगा। लेकिन अगर वो 8 कमाते हैं तो हम 8000 कमाएंगे, इतना सोच करके बाकायदा हम लोग कोर्ट के कागजों के साथ, एफिडेविट के साथ ये घोषणा भी कर देंगे कि हमें जो, अगर हमारे नौजवान, अगर हम ये नहीं करें, हम जीत ही जाएंगे। यदि जीतने में सक्षम होते हैं तो अपने हिस्से का 25%, 30%, 33% रखेंगे। बाकी जो हिस्सा होगा उसको भी शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य मुद्दों के लिए हम लोग खर्च कर देंगे। ये हम लोग कोर्ट एफिडेविट के साथ बाकायदा जारी। निजी संपत्ति का अगर लोभ जिस दिन छोड़ देंगे हमारे विधायक सांसद कि हमको जितना मेरा पूर्वज का खेत खलियान है, छोटा सा मकान हो, छोटा सा परिवार हो, रोजी रोजगार का कुछ साधन हो, जो मिलता है पैसा, उससे घर परिवार चले, तो मुझे लगता है ये झारखंड, भारत स्वर्ग से सुंदर होगा। लेकिन जब निजी संपत्ति, और कैसा संपत्ति, आप व्यक्ति 10 कमा रहा है, आप करोड़ कमा रहे हैं, को पंचायत लेवल पर कितने विस्तार करेंगे? पंचायत लेवल पर आप जैसे नौजवान लेकर जाएंगे, हम क्यों लेकर जाएंगे? क्या जेबी केसेस हमारी है? क्या ये माटी की लड़ाई हमारी है? झारखंड हमारा है? ये कोयला खदान में सिर्फ हमें लोग का नुकसान हुआ है, उसको आप जैसे नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान जेबी केसेस को गाँव तक लेकर जाएंगे, बूथ तक लेकर जाएंगे। एक सवाल है, आप जो बोल रहे हैं, बहुत सारे जो अभी नेता बने हुए हैं कहीं ना कहीं आंदोलन से निकले हैं, लेकिन आंदोलन जब करते हैं तब उन्हें जमीनी मुद्दा, आम जनता के बारे में सोचते हैं। लेकिन जैसे ही वो नेता बन जाते हैं, सब मुद्दा हवा हो जाता है, आदमी के बारे में नहीं सोचते हैं। तो उसके बारे में आप कैसे बोल सकते हैं? हाँ, उसके बारे में हम एक बता सकते हैं। जो जेबी केसेस के जो सदस्य होंगे वो ऐसे देखिए, उनको एक पाठ दिया जाएगा और हम लोग उम्मीद करते हैं जब हम लोग चुनाव लड़ेंगे, बाकायदा हम लोग कोर्ट के कागजों के साथ, एफिडेविट के साथ ये घोषणा भी कर देंगे कि हमें जो, अगर हमारे नौजवान, अगर हम ये नहीं करें, हम जीत ही जाएंगे। यदि जीतने में सक्षम होते हैं तो अपने हिस्से का 25%, 30%, 33% रखेंगे। बाकी जो हिस्सा होगा उसको भी शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य मुद्दों के लिए हम लोग खर्च कर देंगे। ये हम लोग कोर्ट एफिडेविट के साथ बाकायदा जारी करने वाले हैं। तो हम लोग एक नया पैटर्न की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा क्योंकि हम लोग नए हैं, हमें सीख रहे हैं, चीज़ों को सीखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, निजी संपत्ति। अभी बागमारा की बात करें या फिर जो भी तमाम हमारे विधायक इस क्षेत्र के हैं, जिस दल के हैं, उनका क्या है कि वो निजी संपत्ति बहुत ज़्यादा जमा कर लेते हैं। जब निजी संपत्ति जमा करते हैं, जाहिर सी बात है उनसे गैरकानूनी काम हो जाता है, जाने अनजाने में या जानकर। तो गैरकानूनी काम को छुपाने के लिए उन्हें अपना जो दहाड़ है उस पर भी कंट्रोल करना पड़ता है और उन्हें भी चुप रहना पड़ता है, और इसी का खामियाजा आज राज्य भुगत रहा है। उन्हें अगर निजी संपत्ति का अगर लोभ जिस दिन छोड़ देंगे हमारे विधायक सांसद कि हमको जितना मेरा पूर्वज का खेत खलियान है, छोटा सा मकान हो, छोटा सा परिवार हो, रोजी रोजगार का कुछ साधन हो, जो मिलता है पैसा, उससे घर परिवार चले, तो मुझे लगता है ये झारखंड, भारत स्वर्ग से सुंदर होगा। लेकिन जब निजी संपत्ति, और कैसा संपत्ति, आम व्यक्ति 10 कमा रहा है, आप करोड़ कमा रहे हैं, इससे एक संघर्ष भी हो रहा है, एक वर्ग का बहुत बड़ा अंतर बन रहा है कि आप आसमान में है और दूसरा पाताल में है। तो जिस दिन लोग ये समझेंगे कि चलो हम उससे थोड़ा बेहतर रहें, यदि बागमारा के सभी लोग एवरेज 8 रुपया कमाते हैं तो हम विधायक हैं, हम 15 कमाते हैं, ये सोच भी अगर स्थापित होगी तो बदलाव आएगा। लेकिन अगर वो 8 कमाते हैं तो हम 8000 कमाएंगे, इतना सोच में अंतर है। यही कारण है, जिस दिन निजी संपत्ति, निजी स्वार्थ का छूटेगा, ऑटोमेटिकली बदलाव होगा। और हम तो बोलते हैं जितना आज काला धन है, जिस प्रकार से ये वर्चस्व बढ़ रहा है, इन चीज़ों को अगर नियंत्रण में लाया जाए तो मुझे लगता है समाजवाद के साथ साथ एक अंतिम व्यक्ति तक रोटी की जो तलाश है वो पहुंच सकती है। देखिए, जब भगत सिंह क्रांति के लिए आए थे, जब बिरसा बाबा 25 की उम्र में आए थे, तो उनको भी लगा इतने हुक्मरान, अंग्रेज, बड़े बड़े, इनका सामना कैसे होगा। लेकिन हिम्मत, आपके अंदर सबसे बड़ा चीज़ आपकी हिम्मत होनी चाहिए, आपका पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। वो ना कहते हैं कि जब आपको लगे कि दुनिया आपके खिलाफ है, घबराइए मत, अपने फेस को उल्टा कीजिए और सेल्फी लीजिए, पता चलेगा दुनिया आपकी फॉलोवर है। तो लाइक दैट हिम्मत होना चाहिए, एक नज़रिया होना चाहिए, और थोड़ा सा आपका एजुकेटेड, जानकारी होना चाहिए। मुझे लगता है संघर्ष करते हुए समय लगेगा, लेकिन हम लोग मुकाबले पर खड़े हो जाएंगे, ये प्रयास रहेगा। जेबी केसेस को पंचायत लेवल पर कितने विस्तार करेंगे? पंचायत लेवल पर आप जैसे नौजवान लेकर जाएंगे, हम क्यों लेकर जाएंगे? क्या जेबी केसेस हमारी है? क्या ये माटी की लड़ाई हमारी है? झारखंड हमारा है? ये कोयला खदान में सिर्फ हमें लोग का नुकसान हुआ है, उसको आप जैसे नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान जेबी केसेस को गाँव तक लेकर जाएंगे, बूथ तक लेकर जाएंगे, माताओं बहनों हर किसी तक लेकर जाएंगे। वो आप काम करेंगे और ये आप बखूबी कर रहे हैं, अपने चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। धन्यवाद।
चुनाव को लेकर यही संदेश देना चाहेंगे कि अब इस बार युवाओं को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले जो जानते हों। अभी एक उदाहरण आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, ये कितने गंदे राजनेता हैं हमारे। अभी हरियाणा में एक प्रोजेक्ट आया था, पता नहीं 800 है, 1000 है, 1500 कंफर्म नहीं है, लिंक हमारे पास है। मेगावाट का एक बिजली विद्युत संयंत्र की स्थापना होने वाली थी, लेकिन चूंकि अब कोयला था झारखंड का, बिजली बननी थी हरियाणा में, बिजली मिलना था हरियाणा को, लेकिन अब क्या हुआ, प्रधानमंत्री ने डिसीजन लिया है कि वो बिजली कहाँ बनेगी, झारखंड में। कोयला कहाँ का होगा, झारखंड का होगा। विस्थापन कहाँ के लोग होंगे, झारखंड के होंगे। SO2 कहाँ बढ़ेगा, झारखंड में। CO2 कहाँ बढ़ेगा, झारखंड में। NO2 कहाँ बढ़ेगा, झारखंड में। NO2 CO2 SO2 समझ रहे हैं ना केमिस्ट्री वाले, झारखंड में बढ़ेगा। और वो किसको जाएगी बिजली, हरियाणा को। और ये मूर्ख मंत्री, ये बेशर्म लोग जिनको पता नहीं है, और ओपन चोरी छिपे नहीं हो रहा है, बाकायदा मीडिया कवरेज के साथ ये आपका आर्टिकल में लिखा हुआ है कि जल्द ये योजना आएगी। चीरहरण होगा झारखंड की माटी का, मारे काटे जाएंगे, पीटे जाएंगे झारखंड के लोग, छीनी जाएगी झारखंड की जमीन, और बिजली बनेगा यहाँ, ताज्जुब की बात है। और बिक्री होगी हरियाणा में। हरियाणा में अगर होगा तो वे लोग देंगे नहीं, क्योंकि आज के डेट में जो रेडियस निकलता है, जो से माने प्रदूषित गैस निकलती है, वो मानव जीवन के लिए हानिकारक है। इसका मतलब क्या है कि केंद्र के लोग हमें मानव गिनते ही नहीं है। उदाहरण दे रहे, अभी जाइए हाल ही फिलहाल अखबार में पढ़े होंगे अडानी का आतंक। इस प्रकार हमारे यहाँ 800 मेगावाट बन चुका है, और 800 बनने वाला 1600 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा। जमीन हमारा, CO2 का इंक्रीज यहाँ होगा, SO2 इंक्रीज यहाँ होगा, NO2 का इंक्रीज यहाँ होगा। कोयला ऑस्ट्रेलिया से, वहाँ कोयला ऑस्ट्रेलिया से है, क्योंकि कोयला का जो रेट है वो मैंने सॉरी जो क्वालिटी हो कोयला का वहाँ ऑस्ट्रेलिया में बेहतर है। कोयला आता है ऑस्ट्रेलिया से, कहाँ, झारखंड, गोड्डा। बिजली बनेगी झारखंड में, चीरहरण होगा झारखंड की माटी का, बर्बाद होंगे झारखंड के लोग, वातावरण डैमेज होगा झारखंड का, जलवायु परिवर्तन होगा झारखंड का, टेम्परेचर इंक्रीज होगा झारखंड का। बिजली बांग्लादेश को, अरे हम तो बांग्लादेश को हर नज़र से देखते हैं, हमसे समझदार है कि अडानी को वहाँ लगने नहीं दिया प्लांट। बिजली लिया, बोका बना के बिजली भी लिया, बोका नहीं चला के कहिए, पैसा दिया, जो भी लिया, बिजली लिया, लेकिन अपना ज़मीन नहीं दिया। क्योंकि जहाँ बिजली उत्पादन होगा और जो कोयला से होगा, वहाँ CO2 NO2 SO2 का प्रभाव होगा, लोगों के साथ साथ जंगली जीव, पेड़ पौधा, नदी में प्रभाव होगा। आप कहे बांग्लादेश को डाउन करने का प्रयास करते हैं, आपसे बेहतर सोचता है बांग्लादेश। आज देख सकते हैं अडानी को जमीन नहीं दिया गया। कहाँ जमीन लिया, झारखंड में। हरियाणा के लिए बिजली, झारखंड। ये बेवकूफ मंत्री, ये विधायक, ये गूंगे हैं, इनको क्या लगेगा, इनकी नस्लें बर्बाद नहीं होंगी। ये हवाई जहाज का टिकट कटाएंगे, ये बेशरम लोग विदेश उड़ जाएंगे, नस्लें झारखंड की बर्बाद होगी। आज जो लोग हमें जातिवाद 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 कर रहे हैं ना, जब ये CO2 NO2 आएगा ना, महत्व नहीं चुनेगा कि CO2 महत्व पे हमला करेगा, NO2 महत्व पे हमला करेगा। ये जाति नहीं चुनेगा, ये धर्म नहीं चुनेगा, सीधा इंसान पर हमला करेगा, जीव जंतु पहाड़ पे हमला करेगा, और कर ही रहा है। जाइए कोलियोरी साइड में क्या है, औसत आयु 55 साल 56 साल मरने की आयु है। जाइए हमारे गाँव में चूल पक के मरते हैं, चूल पक के मरते 80 साल। हमारी दादी 100 साल पार कर चुकी है। आ जाइए कोलफील्ड गाँव में, आज जो नया जनरेशन है 55 साल में देहांत हो जाता है। क्यों? वही गैस का प्रभाव, वही चीरहरण। और यहाँ आप लोग जातिवाद, अरे आज ऐसे नौजवान लड़ने आ रहे हैं जो हिम्मत कर रहे हैं कि अडानी के खिलाफ बात कर रहे हैं, जो हिम्मत कर रहे हैं प्रधानमंत्री की गलतियों को दिखा रहे हैं। नहीं तो जो धर्म और जाति और आस्था के नाम पर, भूत भगवान इंडिया पाकिस्तान के नाम पर पॉलिटिक्स हो रहा है ना, दम नहीं होगा किसी का बात करने का। तो इसीलिए लोग डर है कि साला दम है इन लोग में। इन लोग कोयला माफिया पे बोल रहा है, इन लोग चैलेंज कर रहा है, ये दम यहाँ के विधायकों में नहीं है तो दिखाइए, बड़े बड़े विधायक है। कब इन्होंने कहा है कि यूपी बिहार के लोग जिस प्रकार यहाँ कब्जा, हम वाले बोलते हैं यूपी बिहार हमारा बड़ा भाई है, शहर स्वीकार करते हैं, हम दिल से स्वीकार करते हैं, लेकिन सबकी अपनी सीमा है। तो ये हिम्मत इनमें नहीं है। कितने IAS IPS को इन्होंने खुले मंचों पर कहा है। तो ये हिम्मत आसान नहीं है भैया। ये हिम्मत तभी आता है जब सर पे कफन बांध के घर से निकलते हैं। इसीलिए जातिवाद का ठप्पा लगाते हैं। बाकी जातिवादियों देखिए, CO2 जब इंक्रीज होगा तो देखते हैं खाली महत्व का नुकसान होगा कि बाकी वो जात चीन की अटैक करता है। जाइए गोड्डा, वहाँ जो जलवायु प्रदूषित हो रहा है, क्या एक जाति का नुकसान हो रहा है। जाइए है नदी का किनारा दामोदर नदी, देखिए जो कोयला का खदान बना है, जो गैस निकल के आया है, जो जमीन बंजर हुआ है, क्या उससे दुष्प्रभाव हुआ है। तो केवल ये ठप्पा इसीलिए लगाया जा रहा है कि इस आवाज़ को दबाया जा सके, क्योंकि आवाज़ आसान नहीं है भैया। यहाँ चुगली करने वालों की संख्या ज़्यादा है, तलवे चाटनों की संख्या ज़्यादा है। आवाज़ करने के लिए जिगरा चाहिए, और ये आसान नहीं है भैया। तो इसलिए हम झारखंडियों से कहेंगे कि जिस प्रकार छले जा रहे हो, जिस प्रकार ठगे जा रहे हो, सपोर्ट करो, या तो जाग के रहो।
बांग्लादेश और हरियाणा के तर्ज पर, नहीं तो ये झारखंड आने वाले दिनों में खंडहर बन जाएगा, तुम्हारे लिए पाँव रखने का ज़मीन नसीब नहीं होगा। कहाँ जाइएगा? BSL जाइए, हर्ल जाइए, कोई भी फैक्ट्री में जाइए, टेनू घाट जाइए, पंचायत जाइए, कहाँ जाइएगा? सब जगह तो ज़मीन बर्बाद करके ले लिया है, बचा क्या है आपके पास? जोहार। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का हम लोग तैयार हैं बदलाव के लिए। उम्मीद है जनता का सहयोग होगा, साथ होगा, उनका आशीर्वाद होगा, उनका प्यार होगा। और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का बहुत बहुत आभार कि आपने हमारी बातों को गंभीरतापूर्वक गांव तक ले जाने का काम किया है। बहुत बहुत आभार।